एक्सट्रोवर्जन एक ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है जो कि लाइक द अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये एक सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक ट्रेट है कि सोशलिटी जो है वो आपको इस चीज़ की दिखाता है। पर्सनालिटी ट्रेट वैसे मैं आपको डिफ़ाइन कर दूं कि एक ऐसे सेट्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं जो कि कंसिस्टेंटली आप अगर अपनी लाइफ के अंदर मेजर करें तो आपको दिखेगा कि एक कंसिस्टेंट पैटर्न है बिहेवियर्स का जो कि जनरली वहीं पर ही रह रहा है। तो आपने फॉर एग्जांपल ये चीज़ देखी होगी कि कुछ लोग वैसे ही सोशल सेटिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, अगर उनको ज़्यादा अपने अंदर टाइम गुजारना पड़ जाए लाइक या उनकी गैदरिंग थोड़ी सी कम हो तो मे बी वो ज़्यादा डिस्ट्रेस में देखेंगे, लेकिन वो दे आर द मोस्ट एनर्जेटिक जब वो दूसरों की कंपनी के अंदर होते हैं। ये एग्जांपल है एक्सट्रोवर्जन की, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ आगे न्यूआंसेस भी हैं क्योंकि एक्सट्रोवर्जन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। कार्ल जंग ने इस चीज़ पर बात की थी कि एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो कि दूसरों की कंपनी के अंदर रहकर जो है वो एनर्जी ज़्यादा महसूस करते हैं, अपने अंदर एनर्जाइज होते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि एक लार्जर कंपनी के अंदर रहें। इंट्रोवर्ट्स इन कंपैरिजन जो है वो वन ऑन वन ज़्यादा पसंद करते हैं और वो जो है ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हैं जब वो बहुत सारे लोगों की कंपनी के अंदर ना हो। इनफैक्ट जब वो बहुत सारे लोगों की कंपनी के अंदर होते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो ड्रेन्ड हो रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक एक्सट्रोवर्ट जो है वो ड्रेन नहीं हो सकता सोशल कम्युनिकेशन से, लेकिन बात ये है कि एक एक्सट्रोवर्ट ऑन एवरेज ज़्यादा लोगों के अंदर जो है वो रहना पसंद करता है। तो ये एवरेजेस की बात हो रही है। जो 5 फैक्टर मॉडल जो है वो बेसिकली फैक्टर एनालिसिस के थ्रू जो है वो सारा का सारा सामने आया, और फैक्टर एनालिसिस जो है वो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। तो हमें जो इन पर्सनालिटी ट्रेट्स के हवाले से जो मिलती है वो बड़ी एक मज़े की बात है कि इनकी हमें कुछ आगे फेसेट्स भी मिलते हैं अगर हम इन पर्सनालिटी ट्रेट्स, ब्रॉड 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स को, जिनके बारे में मैं बाद में बात कर सकता हूँ। ओशन मॉडल है, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। तो एक्सट्रोवर्जन जो है वो बेसिकली एक 6 फेसेट्स उसके पाए जाते हैं और ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके निकाले गए। एक्सट्रोवर्जन के अंदर पहली ये चीज़ आ जाती है, मैं किसी ऑर्डर में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स इन जनरल ऐसे लोग होते हैं जो कि ज़्यादा एक्टिव रहते हो, ठीक है। एक्टिविटी लेवल के वाले से एक फैसेट है एक्सट्रोवर्जन का। एक्साइटमेंट सीकिंग के वाले से जो है वो एक लेवल है, एक फैसेट है एक्सट्रोवर्जन का। आपकी जो है ग्रेगेरियसनेस के हवाले से जो है वो एक फैसेट है एक्सट्रोवर्जन का। ग्रेगेरियसनेस बेसिकली आप कितना ज़्यादा दूसरों की कंपनी के अंदर रहना पसंद करते हैं। फिर जो है वो आ जाती है आपकी असर्टिवनेस कि आप कितना ज़्यादा एक सोशल सिचुएशन के अंदर यू आर रेडी टू टेक कमांड, ठीक है। साथ में फिर ये चीज़ आ जाती है आपकी पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस जो है वो बेसिकली यहाँ पर सिग्निफाई करते हैं, क्योंकि न्यूरोटिसिज्म आपको मैं आगे जाकर बताऊंगा। न्यूरोटिसिज्म जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी के हवाले से है हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर, लेकिन जो पॉजिटिव इमोशंस यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिकली ज़्यादातर सोशल सेटिंग्स के अंदर है, ठीक है, या वो इंस्टेबिलिटी की तरफ भी जा सकते हैं पॉजिटिव इमोशंस अगर वो बहुत ज़्यादा स्टेट इन्फ्लुएंस्ड हों। इन एनी केस एक्सट्रोवर्ट्स इन जनरल ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस जो है उनमें पाए गए। लास्ट वन इज़ वार्मथ। वार्मथ जो है वो बेसिकली ये है कि आप जब दूसरों से मिलते हैं तो आप कितना ज़्यादा उनको प्रो सोशल बिहेवियर्स जो हैं वो आप दिखाते हैं और कितना ज़्यादा आप जो है उनके साथ बॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या एक जनरल एक फ्रेंडली आपका तरीका होता है उनसे मिलने का। तो एक्सट्रोवर्ट्स जो है वो इस तरह के होते हैं जो कि ज़्यादातर ऑन एवरेज ज़्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं। ऑन एवरेज जो है वो ज़्यादा लोगों के बीच में रहकर एनर्जी हासिल करना और इंटरेस्टेड होना दूसरों की कंपनी के अंदर। फॉर एग्जांपल कुछ जो मेरा प्रोफेशन है, प्रोफेसोरियल प्रोफेशन जो है, इवन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो कुछ इंट्रोवर्ट्स भी अच्छे बन सकते हैं। लेकिन अगर प्रोफेसर वाली साइड पर अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर जो है वो ये चीज़ होती है कि आपको बहुत सारे लोगों के साथ मिलना होता है, और साथ में अगर आपकी पैशन वहाँ पर इंक्लाइंड है तो फिर एक्सट्रोवर्ट्स को ये महसूस होता है कि यहाँ पर ये एक अच्छी इन्वायरमेंट है जहाँ पर सोशलाइज किया जा सके।
ساتھ میں جو ہے وہ کیونکہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ان کانسٹنٹ کانٹیکٹ ود ادرس. سو اگر آپ ایکسٹروورٹ ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک فلفلنگ پروفیشن ہو سکتا ہے. لیکن آبویسلی وہ آپ کے باقی اور پرسنالٹی ٹریٹس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور وہ آپ کے پرسنل ایمبیشنس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر ایکسٹروورٹس کچھ اس طرح کے ڈیسیژنس لیں جو کہ ان کی گریگیریسنس کہ کتنا ذرا وہ دوسروں کے اندر مل جل کر رہنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ کتنا ذرا پازیٹیو ایموشنز محسوس کرنا چاہتے ہیں, یا وہ ایکسائٹمنٹ چاہتے ہیں اپنی لائف کے اندر کہ کوئی ان کو ایک اس طرح کی اسٹیمولس ملتا رہے جو کہ ان کو انٹرسٹڈ رکھے چیزوں کے اندر, یا ان کی جنرل جو ہے وانٹ زیادہ ہو دوسروں کی طرف. تو اگر آپ یہ اسیس کر سکتے ہیں اپنے حوالے سے کہ اف یو آر این ایکسٹروورٹ تو you can make an informed decision about certain things. For example, میرج کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کیا جا سکتا ہے پرسنالٹی ٹیسٹ, خاص طور پہ اسپاؤزز کا. لیکن آئی ایم obviously saying this as an adjunct thing, مطلب کہ آپ کسی پرسنالٹی ٹیسٹ کی بیسس پہ اگر کسی کو ریجیکٹ کر دیں اور ایک ایسے وہ ریلیشن شپ ہو جو کہ بہت سالوں سے برو ہو رہا ہو یا پھر ایون بہت سارے منتھ سے برو ہو رہا ہو, تو I think that's not right. But اگر ایکسٹروورٹڈ آپ دونوں میاں بیوی ہیں تو پھر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ زیادہ ایک دوسرے کے بیہیویئرس کو سمجھ سکتے ہیں, ایمپتھائز میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن آبویسلی باقی آپ کے ٹریٹس بھی وہاں پر انٹریکٹ کر رہے ہوں گے, جیسے کہ اگر آپ ہائیلی ایکسٹروورٹڈ ہیں اور آپ ساتھ میں ہائیلی نیوروٹک بھی ہیں تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا تو مے بی اچھا لگے, لیکن کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ اس طرح کے بھی اسٹیمولائی آپ کو دے سکتے ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند نہ ہو, تو پھر آپ ایک عجیب سے لوپ کے اندر پھنسے ہوتے ہیں کہ یو نیڈ دا کمپنی آف ادرس, یو نیڈ دا کمپنی آف مینی پیپل, بٹ یو آر مے بی سیلف کانشیس ایز ویل, مور سیلف کانشیس ایز ویل, یا مور کریٹیکل آف یور سیلف ایز ویل. تو بہت ساری انٹریکشنز ہوتی ہیں ایکسٹروورژن کے ساتھ دوسرے ٹریٹس کی جو کہ ڈیفائن کر سکتی ہیں کہ آپ کون سی جگہ پر جانا چاہ رہے ہیں, کون سا گول آپ چوز کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایکسٹروورژن ایک اس طرح کا ٹریٹ ہے, اور انٹروورژن بھی, ایکسٹروورژن اور انٹروورژن ایک ڈائیکاٹمی ہے بیسکلی, جو کہ آپ کی ورک کے حوالے سے, آپ کی سوشل لائف کے حوالے سے, آپ کی جنرل انجوائمنٹ کے حوالے سے یہ کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس کے اندر. تو دیٹس آل آئی ہیڈ ٹو سے, اینڈ انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر.